मित्र, तू फिर हताश होकर बैठ गया। तुझे लगता है कि तेरा मस्तिष्क रेत की तरह है जिसमें ज्ञान डालो और वो हाथों से फिसल जाता है। तू मुझसे कहता है, माधव, मैं पढ़ता हूँ पर याद नहीं रहता, मैं सुनता हूँ पर शब्द खो जाते हैं। पर सत्य जान ले, दोष तेरी याददाश्त का नहीं, दोष तेरे तरीके का है। तेरी स्मृति कमजोर नहीं है मित्र, तेरा मन भरा हुआ है, तेरा मन अशांत है। विचार कर, यदि एक शांत सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देखूं तो वह स्पष्ट दिखाई देगा, किंतु यदि उसी सरोवर में हजारों पत्थर एक साथ फेंके जा रहे हों तो क्या पानी में कोई चित्र बनेगा? नहीं। तेरा मस्तिष्क भी इसी सरोवर की भांति है। हर पल, हर क्षण बाहर की दुनिया से हजारों संकेत तेरे भीतर आ रहे हैं। आवाजें, स्क्रीन की चमक, दूसरों से तुलना का डर, भविष्य की चिंता। तेरा मस्तिष्क एक द्वारपाल की तरह काम करता है। वह हर कचरे को भीतर नहीं आने दे सकता। इसलिए जब तू घबराहट में सब कुछ एक साथ समेटने की कोशिश करता है तो वह द्वारपाल अपने दरवाजे बंद कर लेता है। यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरे मस्तिष्क की सुरक्षा है। तो अब प्रश्न ये है, इस द्वार को खोला कैसे जाए? ज्ञान को भीतर स्थिर कैसे किया जाए? पहला सूत्र है अपनी तरंग को पहचानना। सागर की लहरें हर समय ऊंची नहीं होती, वे उठती हैं और फिर गिरती हैं। तेरा ध्यान भी ऐसा ही है। तू मशीन नहीं है मित्र, तू प्रकृति का अंश है। तू जबरदस्ती घंटों तक बैठकर पढ़ने का प्रयास करता है जबकि तेरा मन थक चुका होता है। यही तेरी भूल है। जब मन ताजा हो, केवल तभी ज्ञान को ग्रहण कर। 20 या 25 मिनट पूर्ण एकाग्रता से कार्य कर और फिर रुक जा। जैसे धनुष की डोरी को हर समय तान कर रखोगे तो वह टूट जाएगी। उसे ढीला छोड़ना पड़ता है ताकि वह दोबारा तीर चला सके। वैसे ही हर आधे घंटे के बाद 2 पल के लिए अपनी आंखों को विश्राम दे। यही अंतराल तेरी स्मृति का भोजन है। दूसरा सूत्र है खंडन। यदि मैं तुझे एक पूरा पर्वत उठाने को कहूं तो तू दब जाएगा, लेकिन यदि मैं कहूं कि एक एक पत्थर उठाकर दूसरी ओर रख दे तो तू पूरा पर्वत हिला देगा। तेरा सिलेबस, तेरा काम, तेरी समस्याएं, ये सब उस पर्वत की तरह है। जब तू पूरे अध्याय को, पूरी किताब को एक साथ देखता है तो मन डर जाता है, और डरा हुआ मन कुछ भी याद नहीं रखता। उसे तोड़ दे छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले केवल एक पृष्ठ, फिर दूसरा। जब मन को लक्ष्य छोटा दिखता है तो वो उसे आसानी से स्वीकार कर लेता है। इसे ही चंकिंग कहते हैं। सारे कपड़ों को एक साथ बाहों में उठाओगे तो गिरेंगे, उन्हें सूटकेस में जमा कर उठाओगे तो यात्रा आसान होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, मनन। मित्र, बहुत से लोग पढ़ते हैं परंतु बहुत कम लोग गुनते हैं। बार बार एक ही पंक्ति को पढ़ने से वो याद नहीं होती। वो तो केवल आंखों का धोखा है। सच्ची स्मृति तब बनती है जब तू पुस्तक बंद करता है और स्वयं से पूछता है, मैंने अभी क्या सीखा? जब तू अपने मस्तिष्क पर जोर डालता है, जब तू विस्मृति के अंधेरे में जाकर उस विचार को खींच कर बाहर लाता है, वही वो क्षण है जब स्मृति पक्की होती है। जैसे लोहे को आग में तपाने के बाद ही वो आकार लेता है, वैसे ही याद करने की कोशिश ही ज्ञान को मस्तिष्क में खोद देती है। पढ़ना आसान है, परंतु पुस्तक बंद करके उसे दोहराना कठिन है, और जो कठिन है वही फलदायी है। और अंत में मित्र, एक सत्य जिसे ये दुनिया भूल गई है, विश्राम व्यर्थ नहीं है। तू सोचता है कि जब तू सो रहा होता है तो समय बर्बाद हो रहा है। नहीं, जब तू जागता है तू केवल बीज बोता है, लेकिन जब तू गहरी नींद में होता है तभी वो बीज अंकुर बनता है। तेरा मस्तिष्क नींद में ही सारी यादों को पक्का करता है। यदि तू शरीर को थका देगा, नींद को त्याग देगा, तो चाहे तू कितना भी पढ़ ले, वो सुबह तक धुंधला हो जाएगा। स्वयं पर दया कर, शरीर को हिला, थोड़ा व्यायाम कर और पर्याप्त नींद ले। स्मृति को दबाव नहीं, ऊर्जा चाहिए। तो मित्र, भागना बंद कर, ठहरना सीख। जब पानी शांत होगा, प्रतिबिंब अपने आप दिखेगा। जब मन शांत होगा, स्मृति अपने आप लौट आएगी। जो तू कर रहा है उसमें पूर्ण रूप से उपस्थित रह। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दे। अपनी चेतना को जगा और फिर देख, ये जगत तुझे कुछ भी भुला नहीं पाएगा। राधे राधे।